श्री पुष्कर पशु मेला 2024 भव्यता के साथ आयोजित होगी आध्यात्मिक यात्रा। अजमेर 28 अक्टूबर पुष्कर पशु मेला की आध्यात्मिक यात्रा के संबंध में 28 अक्टूबर सोमवार को पारिक आश्रम पुष्कर में देवस्थान विभाग के द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गायत्री शक्तिपीठ, उदासीन आश्रम, ब्रह्मा कुमारी, गरीब नवाज दरगाह के साथ विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव प्रदान किए। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल एकादशमी 12 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ से प्रारंभ होगी। इसका समापन पशु मेला मैदान में होगा। यह यात्रा पशु मेले के शुभारंभ का संकेत मानी जाती है। यात्रा अपने पुराने रूट से ही निकाली जाएगी। उपखंड अधिकारी पुष्कर गौरव कुमार मित्तल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि यह आध्यात्मिक यात्रा पुष्कर मेले के शुभारंभ का प्रतीक है। इस बैठक में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, ट्रस्ट तथा गणमान्य लोगों से यात्रा के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए गए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को संपन्न करने में आमजन, संस्थाएं तथा ट्रस्ट की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा को सभी विभाग समन्वय से कार्य करके भव्य बनाएंगे तथा सभी धर्म सद्भाव के साथ कार्य करेंगे। यात्रा में झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। हर वर्ष की भांति ये यात्रा शांति से निकाली जाएगी। इस आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ 2005 में हुआ था। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय से काम करेंगे। यात्रा के दौरान विभिन्न संस्थानों द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। यात्रा को आध्यात्मिक स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान निकाली जाने वाली झांकियों का आकार ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि नगर परिषद पुष्कर साफ सफाई तथा पानी की व्यवस्था करेगा। पुलिस प्रशासन को यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा यात्रा के दौरान अतिरिक्त जाब्ता लगाकर मार्गों की बैरिकेडिंग भी की जाएगी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके द्वारा झांकी निकालने के साथ स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इस अवसर पर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश कुमार, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि और प्रबुद्धजन मौजूद रहे। पुष्कर मेला में एकादशी को जो आध्यात्मिक यात्रा निकाली जाती है उसमें सभी की भागीदारी रहे, सभी धर्म समभाव की इसमें भागीदारी रहे। इस हेतु यहाँ आज मीटिंग रखी गई। सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ सभी प्रबुद्ध जन और सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनके यहाँ पे उपस्थित रहे और उनको यही संदेश है कि जो एकादशी 12 तारीख को सुबह 9 बजे हमारी यात्रा शुरू होगी, उसमें सभी धर्म हमारे साथ जुड़ें और इस यात्रा को भव्य बनाएं। कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकाली जाएगी? समापन पे क्या होगा? समापन पे जो पूर्व में होते हैं वो सारे कार्यक्रम इसमें करे जाएंगे। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से अपनी अपनी बग्गियां और ये लगाई जाएंगी। कई जो लोग हैं वो अपनी अपनी बग्गियां और भी लगाएंगे। सभी तरह का एक तरह से जो पुराना होता है वो उसी तरीके का मेला गुरुद्वारे से शुरू होकर और ये मेला मैदान मुख्य मजार होते हुए और हमारे ब्रह्मा मंदिर होते हुए ये मेला मैदान। ये हर वर्ष की भांति पुष्कर मेले का आरंभ आध्यात्मिक यात्रा से ही होगा। आध्यात्मिक यात्रा दिनांक 12 नवंबर को कार्तिक शुक्ला एकादशी को गायत्री शक्तिपीठ से आरंभ होकर मेला मैदान पे जाएगी। क्या क्या कार्यक्रम होंगे उस दौरान, क्या व्यवस्था रहेगी? उसमें सभी हिंदू धर्म के सहित सभी धर्मों के साधुगण एवं हमारे धर्म गुरु सम्मिलित होंगे, यात्रा में भाग लेंगे। सामाजिक संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं, उनकी तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और एक जो पूरे हिंदुस्तान को एक धार्मिक एकता का जो संदेश है वो इस यात्रा के माध्यम से दिया जाएगा। सड़कें टूटी पड़ी, खड्डे पड़े, पैदल चलेंगे, यात्री क्या व्यवस्था करेंगे? नहीं, उसके लिए नगर पालिका है, वो सारी व्यवस्थाएं करेगी। ठीक। जगतपिता ब्रह्मा जी, सृष्टि रचयिता जगतपिता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा पर प्रतिवर्ष कार्तिक मेला आयोजित होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में एकादशी से पूर्णिमा तक आस्था की डुबकी लगाने के लिए सनातन हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आती है। उस उद्देश्य को लेके कि पुष्कर में धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का मेला एकादशी से प्रारंभ होता है और उस उपलक्ष्य में आध्यात्मिक पदयात्रा लगभग 20 सालों से यहाँ निरंतर चल रही है। उसमें सभी धर्मों के लोगों को और यहाँ की सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रकार की संस्थाओं को जोड़कर झांकियां सजाई जाएगी और जो हमारे लोक कलाकार हैं उनको जोड़कर एक भव्य आयोजन आध्यात्मिक पदयात्रा का पुष्कर तीर्थ नगरी में एकादशी को प्रारंभ होगा। और ये गायत्री शक्तिपीठ से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा, रंगजिका मंदिर और महादेव चौक और वारा घाट, ब्रह्म घाट और ब्रह्मा मंदिर होते हुए मेला मैदान में जाएगा, जहाँ सभी साधु संतों का सम्मान किया जाएगा और धर्म संदेश
इस देश को एकता और भाईचारे में जोड़ने के लिए सभी हमारे संत महंतों द्वारा किया जाएगा और वहाँ यात्रा का समापन होगा साधु संतों का सम्मान के साथ में। और सभी भाग लेने वाले जो हमारे इसमें यात्रा में भाग लेने वाले जो होंगे लोग, उनको सबको प्रशस्ति पत्र देके और मोमेंटो देके सम्मानित किया जाएगा। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, पुष्कर। बड़ी अच्छी बात है। अजमेर शरीफ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ब्रह्मा राज जो है पुष्कर तीर्थ राज की वजह से जाना जाता है। इस पावन अवसर पर इस मेले के मामले में जो भी प्रशासन की तरफ से, देवस्थान की तरफ से जो मीटिंग रखी गई थी, आज उसमें आए। और एक बात हम बताते चले, दरगाह में 2 ठेके हुआ करते थे देख के, और होते हैं, एक पुष्कर का, एक गरीबनाथ के उर्स का। तो हम तो हमेशा से दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। और हमने ये बात कही है, एक स्टॉल की जगह हमें अलॉट कर दी थी जगह जहाँ से हम पुष्प वर्षा करें, ताकि अजमेर में इसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी, मजहबी हमआहंगी रहे और प्लूरलिज्म को हम जो है प्रमोट कर सकें, भारत की डाइवर्सिटी को। तो ये गंगा जमुनी तहजीब को और अजमेर के लिए अच्छी बात है। हमें बुलाया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और ये पुष्कर तीर्थराज ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है और यहाँ पे आना ये है कि मिलजुल कर हम काम करें। वो गरीबनाथ की दरगाह में आते ही सब धर्म जाति के लोग, सब संप्रदाय के लोग। हमें यहाँ बुलाया, हमारे को सुना, हमें खुशी हुई और हमारे अजमेर के लिए ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आपका नाम? सैयद सरवर चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन सैयद रातगंज।